नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लखनऊ में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा समेत कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। उन्होंने सवाल उठाया, हमें शांति का संदेश देने और सच जानने से क्यों रोका जा रहा है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा ने संभल में हुई हिंसा को सरकार और प्रशासन की पूरी तरह नाकामी करार दिया। कांग्रेस डेलीगेशन, जिसमें आराधना मिश्रा भी शामिल थीं, संभल जाकर हिंसा की सच्चाई सामने लाना चाहती थीं, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया। आराधना मिश्रा ने आगे कहा, विपक्ष की आवाज दबाना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा ने सरकार से संभल में शांति बहाल करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग बबीता सिंह चौहान वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल पहुंची, जहां बबीता सिंह ने महिलाओं से बातचीत कर उनका हाल जाना। अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका निवेदिता कर से मुलाकात की, मरीजों के उपचार संबंधित जानकारी पर चर्चा भी की। जब डॉक्टर अगर डिलीवरी कराने जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, तो उनके साथ कोई नर्स या डॉक्टर नहीं होती है। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि एक अगर क्वेश्चन पर कोई क्वेश्चन बनाना है तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता कि डॉक्टर कहीं अकेले जा रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ अगर वो अकेले जा भी रहे हैं तो उसमें और उसकी मानसिकता में बहुत फर्क है, तो वो कंपेयर करना तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। पर मेरे पास कोई आया भी नहीं, मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिला और आप लोगों के माध्यम से भी मुझे बहुत अच्छा सब सुनने को मिला और मुझे अच्छा लगा कि मैंने अगर कुछ आगे बढ़ के कुछ सोचा और महिलाओं की मदद करने का। खबर हरदोई से है, जहां संडीला के जयपुरिया स्कूल के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखा और कहा कि संभल में दंगा नहीं हुआ था, सपा के गुंडे आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मार डाला। अब सपा उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का नाटक कर रही है। हम कह रहे हैं 5-5 करोड़ दे दो, जनता सब जान चुकी है, संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। इस संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया दंगाई होते हैं, पर उन्हीं सपाइयों ने आपस में लड़ाई किया, आपस में एक दूसरे को मार डाला। अब वो 5 लाख रुपए का मुआवजा और प्रतिनिधिमंडल भेजने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 लाख क्यों देते हो, आप 5-5 करोड़ दे दो। ये तुम्हारा मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का नया मॉडल है, जिसे जनता ने नकार दिया है। भाजपा को अब केवल हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी भरपूर वोट मिल रहा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है, उस एफआई की ओर रवाना हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। सोमवार को नोएडा की ओर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसके चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं दिल्ली नोएडा बॉर्डर, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डरों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 12 बजे से किसान जुटने शुरू हो गए हैं। इधर भारतीय किसान यूनियन अजगर के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण शर्मा को उनके आवास टीला मोड़ थाने क्षेत्र में स्थित दिल्ली 99 सोसाइटी में देर रात से पुलिस ने नजरबंद किया हुआ है। लखीमपुर खीरी में भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में मितौली से सपा के पूर्व विधायक सुनील लाला के भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम खेलावन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रविवार को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर मितौली थाने पहुंच गए और गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने मितौली थाने को सपा का कार्यालय बताते हुए पुलिस पर कई आरोप लगाए। थाना मितौली समाजवादी पार्टी कार्यालय हो रहा है। यहाँ की शिकायत अगर एसपी को कहिए तो एसपी भी नहीं सुनता है। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुनील लाला का भाई छोटे अपने 8-10 गुंडों के साथ आया और ये थाने के अंदर बातचीत हुई और थाने के गेट पर हमारे भाजपा के कार्यकर्ता प्रदीप शुक्ला को लातों गुत्तों से मारा पीटा और पुलिस वाले उठा करके हमारे प्रदीप शुक्ला को ही बंद कर दिया और उसको आराम से कहा तुम घर चले जाओ। थाना खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां भोपा थाना क्षेत्र के गांव बेलडा स्थित गंग नहर के पुल के पास एक अज्ञात शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भोपा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल भोपा पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है।
संभल में हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इससे पहले लखनऊ पुलिस ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोटिस दिया और उन्हें संभल नहीं जाने के लिए कहा है। जाने का जो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संभल में हुई है, जहाँ पे 5 लोग जो हैं वो गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई और लगभग 30 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए। ये सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में हम लोग जाना चाहते थे, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहते थे, शांति की अपील करने जाना चाहते थे। और कल रात से ही मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह की पुलिस यहाँ पे फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप भी देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रोका जा रहा है, हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। जाने का बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे गेस्ट हाउस को सील कर दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले सियाना कोतवाली क्षेत्र के 2 गेस्ट हाउस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इन दोनों गेस्ट हाउस में देह व्यापार जारी था। गेस्ट हाउस स्वामियों ने गेस्ट हाउस में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां रखी थी। मामला सामने आने के बाद एसडीएम और सीओ की अगुवाई में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। दरअसल इसमें सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हो रही थी और इस क्रम में जो है इंस्पेक्टर सियाना का पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ था और इसी क्रम में जो है राजस्व टीम और पुलिस टीम द्वारा जो है इन जो होटल थे इनका आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में इनके पास सराय एक्ट के तहत ये जो है रजिस्टर्ड नहीं थे और आवश्यक इनके पास दस्तावेज नहीं थे, जिस कारण इन होटलों को सील कर दिया गया। कौशाम्बी में डॉक्टर द्वारा 3 दिन पहले पत्रकारों के बारे में फेसबुक पर की गई टिप्पणी और पत्रकारों को गाली गलौज करने से डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया। पश्चिम शरीरा के राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अस्पताल में अनुपस्थिति की खबर पत्रकार ने बताई थी। इससे गुस्साए डॉक्टर ने फेसबुक और साथी पत्रकार को मोबाइल पर धमकी दी। इस दौरान अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी। 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई न होने से जनपद के पत्रकारों में रोष है। जिले के प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। साथी निहाल शुक्ला के खिलाफ जो डॉक्टर का ऑडियो वायरल हुआ है, निहायत ही बहुत आपत्तिजनक है। अमर्यादित भाषा, आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसका प्रेस क्लब पुरजोर तरीके से विरोध करेगा और जब तक डॉक्टर के खिलाफ FIR नहीं हो जाती प्रेस क्लब के सदस्य, प्रेस क्लब के पदाधिकारी शांत बैठने वाले हैं। ASP का भी कहना सही था, वो राजपत्रित प्रभारी है, इसके लिए उन्हें अनुमोदन चाहिए। अनुमोदन होने के बाद कार्रवाई होगी। इसके लिए पत्रकार साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है और DM से अप्रूवल दिलवाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी और इस मामले में संगठन पीछे हटने। हापुड़ के थाना देहात पुलिस ने क्षेत्र में हुई डकैती की घटना का खुलासा कर लूट और चोरी का माल बरामद किया है। दरअसल एक स्क्रैप फैक्ट्री में लूट और डकैती हो गई थी, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस डकैतों का सुराग लगाने और लूट के माल को बरामद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। पुलिस ने डकैती का खुलासा करते हुए करीब 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटा गया पूरा सामान बरामद हुआ है। शाम मेटल एक फैक्ट्री थी जहाँ पे स्क्रैप का काम होता था। वहाँ पर बदमाशों ने रात में घुस करके डकैती की घटना की थी। उस घटना का हापुड़ पुलिस ने, पूरी टीम ने 7 घंटे के अंदर उसका अनावरण किया और आज पूरी टीम बदमाशों का जो पूरा गैंग है इसको हम लोगों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। साथ ही साथ घटना में लूटा गया जो माल था 100% उसकी 100% बरामदगी हुई है और घटना में जो ढोने के लिए जो मयूरी इस्तेमाल की गई थी उसको भी बरामद किया है पुलिस ने। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।